दिस इज अवर न्यू स्टडी चैनल, जिसमें हम आपको इंग्लिश, मैथ और जीएस की कंसेप्ट वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे जो कि बेस्ड होगी प्रीवियस ईयर एग्जाम पैटर्न पर। ये हमारी सीरीज है 10,000 वर्ड्स की, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर एंटोनिम, सिनोनिम्स, ईडियम और OWS जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं वो हम आपको बताएंगे। आज शुरू करते हैं हम एंटोनिम से। ये आपको हम ट्रिक्स के साथ याद कराएंगे, जिससे कि आपको इन्हें याद करने में आसानी रहेगी और आप इन्हें कभी भूलेंगे नहीं। तो इसलिए आज हमारा पहला वर्ड है कोय। कोय का मतलब होता है शर्मीला। कोय का मतलब क्या होता है? शर्मीला। इसको हम याद करेंगे किससे? कोयल से। कोयल कैसी होती है? शर्मीली। तो इसका अपोजिट क्या होगा? एंटोनिम्स, ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब होता है निर्लज, जो किसी की परवाह ना करे, किसी के बारे में ना सोचे। ठीक है, आपको याद हो गया। सेकंड वर्ड है हमारा कर्टेल। कर्टेल का मतलब होता है काटना किसी चीज को या कम करना। किसी चीज को काटना या कम करना। इसको हम ट्रिक से काम याद करेंगे। क्या? कपड़ा। हम दुकान पे कपड़ा लेने गए तो उसने उसे हमें कम दिया। हमने कहा कम क्यों दे रहा है, हमें क्या दे? पूरा दे, लेंथ। लेंथन मतलब इसका हो गया एंटोनिम्स। हमने कहा हमें काट के कम करके मत दे कर्टेल, हमें पूरा दे। ठीक है, याद हो गया आप लोगों को। तो इसी तरह हमारा तीसरा वर्ड है कंपोजिट। कंपोजिट का मतलब होता है संयुक्त या मिश्र। दो चीज आपस में जुड़ी होना या मिश्र, संयुक्त होना, उसका मतलब होता है कंपोजिट। जिसको हम याद करेंगे किससे? कंपनी। वो दो कंपनी कंपोजिट हो गई। कंपोजिट मतलब आपस में जुड़ गई। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? इसका एंटोनिम्स होगा सिंपल। सिंपल मतलब साधारण। अभी वो जुड़ी नहीं है, वो क्या है? अलग अलग है। इसी तरह ही हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है ल्यूसेंट। ल्यूसेंट का मतलब होता है जगमग, जगमग या चमकीला। जगमग या चमकीला। इसको हम याद करेंगे किससे? सेंट से। आप लोग पार्टी में जाते हो तो सेंट लगाते हो ना। उसने सेंट लगाया और वो पार्टी में क्या? जगमगा गया, सबसे अलग थलग दिखने लगा। इसका अपोजिट क्या होगा? डल, नीरस। मतलब मजा नहीं आया, या नीरस, डल, जो बिल्कुल ही नीरस है, बोर है, उदास है, इसका मतलब होगा एंटोनिम्स डल। इसी तरह हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्रीहेंसिव। आप सब एग्जाम देते हो तो उसमें आता है ना कॉम्प्रीहेंसिव पैसेज। तो कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब क्या होता है? विस्तृत। क्या मतलब होता है? विस्तृत। इसी तरह इसका अपोजिट एंटोनिम्स क्या होगा? आप लोगों को इसमें दिख रहा होगा। इसमें एक तो इसका होता है ब्रीफ। क्या होता है? ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब होता है छोटा करके किसी चीज को लिखना। लेकिन इसमें अगर वो नहीं है तो आप इसमें देखोगे ये लिखा हुआ है क्या? स्केची। स्केची का मतलब होता है अधूरा। अगर कोई चीज पूरी है, विस्तृत है, तो उसका एंटोनिम्स अधूरा भी हो सकता है। अगर आपको एग्जाम में ये नहीं मिले तो आपको ये लगाना है। इसी तरह हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्राउडेड। क्राउडेड का मतलब तो आप सबको पता ही होगा। क्राउडेड मतलब क्राउडेड प्लेस, जैसे कि भीड़ भाड़ वाली जगह। आप मार्केट जाते हो तो वहां पे क्या मिलता है आपको? क्राउड। क्राउड मतलब भीड़। जो भी भीड़ भाड़ वाली जगह होती है वो क्या होती है? क्राउडेड। इसका जो एंटोनिम्स होगा, अपोजिट होगा, वो क्या होगा? एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब खाली। अगर मार्केट में क्राउड नहीं है तो मार्केट क्या है? खाली है। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? खाली। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट वर्ड है कर्व। कर्व का मतलब होता है किसी चीज को नियंत्रित करना। क्या होता है? किसी चीज को नियंत्रित करना। इसकी हम ट्रिक से याद करेंगे कर्ज। क्या ट्रिक होगी इसकी? कर्ज। जैसे कि आपने किसी से कर्ज लिया तो वो आपको क्या कर रहा है? नियंत्रित कर रहा है। क्या करेगा? आपको नियंत्रित करेगा कि मेरा ब्याज टाइम पे दे, मेरे पैसे पूरे दे। तो वो आपको क्या करेगा? नियंत्रित करेगा। इसका जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा? इंटेंसिफाई। क्या होगा इसका? इंटेंसिफाई। इसका मतलब होता है तेज। जो तेज है वो कभी नियंत्रित नहीं हो सकता किसी के भी कहने पे। वो हमेशा अपना डिसीजन क्या लेगा? सोच समझ के लेगा। इसी तरह हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? कॉन्सिलेशन। समझे क्या वर्ड है? कॉन्सिलेशन।
कॉन्सिलेशन का मतलब क्या होता है? समझौता या मिलाप। समझौता या मिलाप। इसकी आप ट्रिक से याद करोगे। क्या ट्रिक याद करोगे? इसकी ट्रिक होगी, जैसे कि आपकी किसी से लड़ाई हो गई तो आप क्या बोलोगे कि मैं उससे कौन सी बात करूं, मैं उससे कौन सी बात करूं जो मेरी उससे क्या हो जाए? समझौता हो जाए। जो मेरा उससे क्या हो जाए? समझौता। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? इसका एंटोनिम्स होगा डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब होता है किसी चीज को लेकर किसी दो लोगों में मतभेद होना। किसी चीज को लेकर किसी लोगों में मतभेद होना, इसका मतलब होता है डिस्प्यूट। इसी तरह ही हमारा नेक्स्ट वर्ड है साइनिकल। क्या है? साइनिकल। साइनिकल का मतलब होता है मानव दोषी। मानव दोषी मतलब जिस पे आप भरोसा ना कर सको, जो हमेशा आपके खिलाफ हो, जिस पे आप भरोसा ना कर सको। इसकी ट्रिक होगी, जैसे कि साइना आपसे साइकिल मांगने आई। साइना आपसे साइकिल मांगने आई तो आपने क्या कहा? साइना कल आना। कल आना आपने उसको क्या कर दिया? टाल दिया, क्योंकि आपको उस पर क्या नहीं है? भरोसा नहीं है। तो इसका जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा? ट्रस्टिंग। ट्रस्टिंग मतलब किसी चीज पे भरोसा करने वाला। इसी तरह हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है कंसर्न्ड। क्या है? कंसर्न। कंसर्न का मतलब होता है चिंतित। क्या मतलब होता है? चिंतित। आप किसी चीज को लेके कंसर्न हो मतलब चिंतित हो। इसकी ट्रिक कैसे होगी? सर दर्द। मतलब उसके सर में दर्द हो रहा है चिंता कर करके कि वो कल क्या करेगा। वो ये चिंता कर करके सर में दर्द हो रहा है कि वो कल क्या करेगा। तो इसका जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा? इसमें आपको दिख रहा है क्या? इनडिफरेंट डाइवेस्टेड। इनडिफरेंट डाइवेस्टेड मतलब जो कल के बारे में कुछ ना सोचे, जो किसी की चिंता ना करे, जो मस्त मोला हो, मस्त रहे। इसका मतलब होता है जो मस्त रहे, जो किसी के बारे में ना सोचे या कल की आगामी की चिंता ना करे, जो चिंतित ना हो, उसको कहते हैं इनडिफरेंट डाइवेस्टेड। इसी तरह हमारा नेक्स्ट वर्ड है आइसोलेशन। क्या वर्ड है? आइसोलेशन। आजकल तो कोरोना खूब चल रहा है तो आपने ये वर्ड खूब सुना होगा कोरोना में, आइसोलेशन। जब किसी को कोरोना हो जाता है तो उसको क्या कर देते हैं? आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब होता है अलग थलग। मतलब उसको लोगों से क्या कर दिया? अलग थलग। मतलब किसी एक कमरे में डाल दिया और बाहर बाकी सब रहते हैं तो वो क्या हो गया? उन लोगों से अलग थलग। मतलब उन लोगों से किसी से उसका मिलना जुलना नहीं है, वो सबसे अलग थलग पड़ा रहता है। इसका एंटोनिम्स क्या होगा? एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? जो किसी के साथ समूह बना के रहे, किसी के साथ ग्रुप बना ले, उसका मतलब क्या होता है? एसोसिएशन। इसी तरह हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? एंटीक। एंटीक। एंटीक का मतलब क्या होता है? पुराना या प्राचीन। पुराना या प्राचीन। जैसे कि इसकी ट्रिक होगी, किसी ने आपसे पूछा कि वो आंटी यहाँ कब से रहती हैं? आपने कहा बहुत समय पहले से। क्या कहा आपने? बहुत समय पहले से। मतलब बहुत टाइम पुराना, बहुत पुराना हो गया, प्राचीन हो गया, तब से वो यहाँ रहती हैं। तो इसका जो एंटोनिम्स होगा, इसका एंटोनिम्स क्या होगा? रिसेंट। रिसेंट का मतलब होता है जो हाल फिलहाल में हुआ है। जो हाल फिलहाल में हुआ है उसका मतलब होता है रिसेंट। इसी तरह हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉन्टेंटेड। क्या वर्ड है? कॉन्टेंटेड। इसका मतलब होता है संतुष्ट। मतलब जो किसी चीज को पाके क्या हो जाए? संतुष्ट हो जाए, उसको दिल को क्या मिल जाए? तसल्ली। उसको कहते हैं कॉन्टेंटेड। जैसे कि आपने कहा कि इसकी ट्रिक होगी क्या? गली में टेंट। कॉन्टेंट मतलब टेंट। तो आपने सोचा गली में टेंट लगाया, आपने कहा मम्मी से आज मम्मी पूरी सब्जी बना दो खाने के लिए। मम्मी ने क्या कहा? नहीं आज नहीं बनाऊंगी। लेकिन आपने गली में टेंट लगा देखा तो आपके दिल को क्या हो गया? संतुष्टि मिल गई कि आज पूरी सब्जी खाने को मिलेगी। तो इसको हम याद करेंगे किससे? टेंट से।
कंटेंट को हम याद करेंगे किससे, टेंट से। इसका एंटोनिम्स होगा क्या, डिससेटिस्फाइड। डिससेटिस्फाइड का मतलब होता है जो किसी बात से क्या ना हो, संतुष्ट ना हो, जो किसी बात से संतुष्ट ना हो। इसी तरह हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है जो आसानी से टूट जाए, आसानी से टूट जाए। जैसे कि आपने बोतल भरी फ्रिज में रखने के लिए, गर्मी के दिन चल रहे हैं ना, सब पानी पीते होंगे फ्रिज का, तो बोतल भरी, मम्मी ने कहा कि ये बोतल बहुत ही ब्रिटल है, ये बोतल बहुत ही ब्रिटल है, मतलब आसानी से टूटने वाली है, इसे ध्यान से रखना। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, इसका एंटोनिम्स होगा स्ट्रोंग। क्या एंटोनिम्स होगा, स्ट्रोंग। स्ट्रोंग का मतलब होता है मजबूत, इसका एंटोनिम्स होगा स्ट्रोंग। इसी तरह हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैलोस। क्या वर्ड है, कैलोस। इसका मतलब होता है संवेदनहीन। कैलोस का मतलब होता है संवेदनहीन। क्या मतलब होता है कैलोस का, संवेदनहीन। कैलोस को याद करेंगे किससे, इसकी ट्रिक होगी क्लेश। जैसे जो घर में क्लेश करता है वो बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं होता, वो क्या होता है, संवेदनहीन होता है। तो इसका जो एंटोनिम्स होगा, इसका एंटोनिम्स क्या होगा, इनडिफरेंट। इसका एंटोनिम्स क्या होगा, इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मतलब जिसे किसी बात से कोई फर्क ना पड़े, वो क्या हो, संवेदनशील हो। जिसे किसी बात से कोई फर्क ना पड़े वो क्या हो, संवेदनशील हो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिसहेवेल्ड। डिसहेवेल्ड। डिसहेवेल्ड का मतलब होता है गंदा या अस्त व्यस्त, गंदा या अस्त व्यस्त। जैसे कि इसका रूट वर्ड क्या है, डिस। रूट वर्ड क्या आगे लग गया, डिस। डिस का मतलब हमेशा क्या होता है, नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। डिस को हमेशा किस सेंस में इस्तेमाल किया जाता है, नेगेटिव। इसके आगे डिस लग गया तो मतलब इसका मतलब भी क्या होगा, नेगेटिव, कुछ गंदा या कुछ अस्त व्यस्त। इसको हम याद किससे करेंगे, डिस मतलब गंदा, हैल मतलब अस्त व्यस्त, हैल से याद करेंगे। हैल कैसी जगह होती है, नर, गंदा, बेकार। तो इसको हम याद किससे करेंगे, हैल से। जो इसका एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा, इसका एंटोनिम्स होगा टाइडी। टाइडी का मतलब होता है साफ सुथरा, साफ सुथरा, ढंग से रखा या ढंग से रखा हुआ, उसका मतलब होता है टाइडी। ठीक है। इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इम्पीड। क्या है, इम्पीड। इम्पीड का मतलब होता है किसी को कोई काम करने से रोकना या बाधा पहुंचाना। क्या, बाधा पहुंचाना। जैसे कि इसकी ट्रिक होगी, मैं इम्पोर्टेंट काम कर रहा था, मैं इम्पोर्टेंट काम कर रहा था, उसका फोन आया, उसका फोन आया तो मैं क्या हो गया, इम्पीड हो गया, मतलब रुक गया, उसने मेरे को बाधा पहुंचा दी, मेरा काम रोक दिया। इसी तरह इसका जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा, इसका एंटोनिम्स होगा एडवांस। एडवांस मतलब किसी को रोकना नहीं, किसी से आगे चलना, किसी से आगे चलना, उसको रोकना नहीं, उससे 2 कदम आगे चलना। इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है पेरिलस। क्या वर्ड है, पेरिलस। पेरिलस का मतलब होता है खतरनाक। क्या होता है पेरिलस का मतलब, खतरनाक। जैसे कि अगर इसकी कोई ट्रिक होगी तो, वो लड़की प्यारी नहीं है, क्या है, पेरिलस है। वो लड़की प्यारी नहीं है, क्या है, पेरिलस है, मतलब खतरनाक है। इसका जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा, सेफ। सेफ का मतलब होता है सुरक्षित। क्या मतलब होता है सेफ का, सुरक्षित, जो कि डेंजर ना हो, जो कि पेरिलस
ना हो। इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अबेंडन। क्या है? अबेंडन। अबेंडन मतलब होता है त्याग देना। जैसे कि कोई पद त्याग देना, कोई कुर्सी त्याग देना, या अपना कुछ भी त्याग देना है। अबेंडन का मतलब होता है त्याग, कोई पद त्याग देना। इसकी जो ट्रिक होगी वो होगी बंधन। अबेंडन में देखो बंधन आ रहा है ना, 80% मिलता जुलता लग रहा है इससे। अबेंडन का मतलब बंधन। मैंने अब सारे बंधन क्या कर दिए? त्याग दिए। सारे बंधन क्या कर दिए? त्याग दिए। तो ये आपकी ट्रिक हो गई अबेंडन। अबेंडन का एंटोनिम्स क्या होगा? रीगेन। क्या एंटोनिम्स होगा? रीगेन। रीगेन का मतलब होता है पुनः हासिल करना। त्यागना नहीं, उसने उस पद को पुनः हासिल करना। इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है और इस वीडियो का लास्ट वर्ड है वो है हम्बल। हम्बल मतलब क्या होता है? नर्म। क्या होता है? नर्म। हम्बल मतलब क्या होता है? नम्र। नम्र मतलब जो कि आपकी तरफ उदार हो, जो आपकी तरफ उदार व्यक्ति हो, नम्र व्यक्ति हो, सॉफ्ट व्यक्ति हो। जैसे कि इसकी ट्रिक क्या होगी हम्बल की? हम्बल की ट्रिक होगी क्या? हम्बल की ट्रिक होगी कंबल। क्या ट्रिक होगी? कंबल। इतनी ठंड में उसने मुझे अपना कंबल दिया, वो बहुत ही हम्बल व्यक्ति है। वो बहुत ही कैसा व्यक्ति है? हम्बल। तो इसको हम याद रखेंगे कंबल से। और जो इसका अपोजिट होगा, एंटोनिम्स होगा, वो क्या होगा? हौटी। हौटी मतलब घमंडी। वो बिल्कुल भी नम्र स्वभाव का नहीं है, वो क्या है? एरोगेंट है, घमंडी है, मतलब बहुत ही अकड़ालू है। तो ये थे आज के आपके 20 एंटोनिम्स। इसी तरह हमारे साथ नए नए वीडियो देखने के लिए और अपनी एसएससी की तैयारी और अपनी किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। और हम रोज़ ही आपको ऐसे नए नए वर्ड्स ट्रिक्स के साथ लाते रहेंगे, जिससे कि आपको याद करने में क्या होगी? आसानी। तो ऐसे ही वर्ड्स याद करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी वीडियोस देखते रहें। थैंक यू।